جو नौजवान कंप्यूटर जानते हैं वो सुबह और शाम जो हैं वो कुरान मजीद की अजमत के मौजू पर और कुरान मजीद की तालीमात को जो है वो मुख्तलिफ, अगर आप ज़ाती वेबसाइट बना सकते हैं तो बनाकर जो है वो दुनिया के आगे पहुंचाएं, नहीं तो यूट्यूब के अंदर डालते चले जाएं, एक तूफान बपा कर दें। इस वक्त दुनिया के ऊपर 6 अरब इंसान बसते हैं, जिसमें 1.5 अरब मुसलमान हैं। तो इसका मतलब यह है कि दुनिया के अंदर हर चौथा शख्स जो है वो मुसलमान है। तो मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद हो और अगर हम रास्त अक़दाम हो जाएं और किसी मामले में अपना रुख सीधा कर लें तो कुफर को जो है वो रास्ता ना मिले दुम दबाकर भागने का। लेकिन दुश्मन अगर दलेर है और शेर है तो वो हमारी कमजोरियों की वजह से है। हमने कभी शऊरी तौर पे भी कुछ नहीं किया है। ये जमाना जो है वो मीडिया का दौर है, इसलिए हमने इस हवाले से अपने किरदार को, ये मौसर तरीन किरदार है, जब तलवार उठाने का और जब वो हालात आएंगे तो उसके लिए भी हमने अमली तौर पे तैयार रहना है। लेकिन सरे दस्त जो है वो हम अपने मुल्क के अंदर ऐसा अगर कोई अमल करते हैं तो वो खाना जंगी की तरफ बढ़ जाएगा। इसलिए हम उस वक्त के इंतजार में हैं कि जब साले हुक्मरान का साया हमारे ऊपर आए और फिर उम्मत मुस्लिमा का जो कायद है वो जिहाद का ऐलान करे। और फिर जब वो ऐलान होगा, ये मैं आपको खुशखबरी देता हूं, ये ऐलान पाकिस्तान से होगा। जो हुजूर ने ग़ज़वा हिंद की बशारत दी है, इस जंगे इस्लाम का जिसको हुजूर ने ग़ज़वा हिंद कहा। और फिर ये भी लुत्फ़ की बात है, मैंने 1 साल कबल फैसलाबाद में गुफ्तगू कर रहा था तो मुझे एक नौजवान ने खड़े होकर कहा कि ग़ज़वा तो वो होता है कि जिसमें हुजूर शरीक होते हैं, जिसमें हुजूर शरीक नहीं होते वो ग़ज़वा नहीं होता, वो सरिया होता है। और आपने कहा कि ग़ज़वा हिंद, मैंने कहा हदीसों में भी ग़ज़वा आया है, इसलिए मैं ग़ज़वा कह रहा हूं। लेकिन जो आपका सवाल है मैं उसका भी जवाब देता हूं। मैंने कहा कि ग़ज़वा वो होता है जिसमें हुजूर शरीक हो। तो जो कुर्बे क़यामत में पाकिस्तान से लोग उठ के जंग करेंगे वो ग़ज़वा इसलिए होगा कि हुजूर उसमें शरीक होंगे। पाकिस्तान की रूहानी डायरी देखें, जब 65 की जंग लगी है तो वो खुद्दाम जो हुजूर के रोज़ा के आस पास झाड़ू देते हैं, उनमें से कुछ लोग सोए तो उन्होंने ख्वाब देखा कि हुजूर माँ 5 असहाब के रोज़े अनवर से निकल रहे हैं और हुजूर ने जंगी लिबास पहना हुआ है और असले पहने हुए। उन्होंने कहा हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, हुजूर आप इस वक्त जंगी लिबास में कहाँ जा रहे हैं, रात का मौका है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पाकिस्तान पे हिंदुस्तान ने हमला कर दिया, मैं उनकी मदद को जा रहा हूं। और फिर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की अस्करी तारीख का ये अजूबा है कि सिर्फ 30 सेकंड के अंदर हमने इंडिया के 3 जहाज गिराए थे। 3 मिनटों में नहीं, सिर्फ 30 सेकंड के अंदर, आधे मिनट में हमने इंडिया के 3 जहाज मार गिराए थे। मुझे बताओ कि ये किसी जदीद टेक्नोलॉजी का कमाल था या मोहम्मद अरबी की तारीख का कमाल था? ये पाकिस्तान की तारीख है, ये पाकिस्तान की रूहानी डायरी है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 65 में हमारी मदद की और जब ग़ज़वा हिंद होगा उस वक्त भी हुजूर की ताईद हमें हासिल होगी। और यहां से हुर्रियत के काफिले निकलेंगे और फिर वो पहले दिल्ली को कैप्चर करेंगे, उसके बाद जो है वो जो दूसरा गिरोह है जो मुसलमानों के साथ, हिंदुस्तान के लोगों के साथ मिलेगा, वो तुर्क गिरोह होगा, तुर्की साथ मिलेंगे। और फिर ये दोनों फौजें इकट्ठी होकर के बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का झंडा गाड़ेंगे। और फिर वो वक्त आएगा कि काफिर छुपने के लिए जगह तलाश करेंगे तो उन्हें जगह ही नहीं मिलेगी। आज तो हम रुसवा हो रहे हैं ना, फिर वो वक्त भी आएगा कि झंडा हमारे हाथ में होगा, एटम बम हमारे हाथ में होगा, मिसाइल हमारे हाथ में होंगे, फिर वर्ल्ड ऑर्डर भी हमारा ही चलेगा। फिर दुनिया के ऊपर अगर कोई झंडा ऊंचा होगा तो वो मेरे मोहम्मद का ही ऊंचा होगा। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, वो आने वाला है। अगर आप दुनिया के 56, 57, 58 इस्लामी मुमालिक का इस वक्त तज्जिया करें तो इस वक्त दुनिया के ऊपर अगर कोई फौजी पावर तो वो 2 ही मुल्क है, एक तुर्की और एक पाकिस्तान। बाकियों की जो आर्मी है वो ना होने के बराबर है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बशारत दी थी कि हिंदुस्तान से लोग उठेंगे, फिर तुर्क के मुजाहिद साथ शामिल होंगे। ये पाकिस्तान आर्मी ने इंशाअल्लाह हमारी मदद के साथ आगे बढ़ना है। अब हमारे लिए 2 ही रास्ते रह गए, मौत तो आएगी, अब एक बहुत बड़ा फसाद बपा होने वाला है। लेकिन ये बात आपको बताऊं कि 2 तरह के लोग होंगे, मौत से बच नहीं कोई सकेगा, जो हालात होने वाले हैं।
لیکن کچھ لوگ کتے کی موت مریں گے، کچھ شہادت کا تاج پہنیں گے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے شہادتی موت کو قبول کرنا ہے یا کہ ہم بزدلوں اور کتے کی موت کو قبول کرنا ہے، یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ مرنا تو ہے، اس سے بچ نہیں سکیں گے۔ اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے ہاتھ کے اندر طاغوت کا جھنڈا اٹھانا ہے یا محمد عربی کا جھنڈا اٹھانا ہے۔ تو یہ ہم نے اب فیصلہ کرنا ہے، اور بالخصوص میں نوجوانوں سے جو ہے وہ مخاطب ہوں کہ نوجوانوں، تم اپنی زندگی کا رخ بدلو۔ میں کہتا ہوں زیادہ وقت نہیں، جتنا وقت تم بیٹ بلے کو دیتے ہو اور کھیل کے میدان کو دیتے ہو، اتنا وقت قرآن کو دے دو۔ جتنا وقت تم کرکٹ کو دیتے ہو، اتنا وقت رسول اللہ کی امت کو دے دو۔ صرف اتنا وقت اگر تم دے دو، جتنا وقت صرف کرکٹ کو دیتے ہو، ارادہ کر لو آج اتنا وقت آج کے بعد قرآن کو دیں گے۔ اگر عزم کریں، اگر 100 نوجوان بھی یہاں سے عزم کر کے اٹھے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سیالکوٹ کے اندر ایک اسلامی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ اور میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں کہ 313 نوجوان تیار ہو جائیں، ہر شہر سے، ہر بستی سے۔ اور پھر وہ لمحے آنے والے ہیں کہ جن لمحوں کے اندر ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں اسلام کا جھنڈا ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت اب دور نہیں ہے۔ موت سے چھٹکارا تو کسی کو نہیں ہوگا، لیکن یہ آرزو کرو کہ اللہ ہمیں شہادت کا تاج نصیب فرمائے، آبرو کی زندگی نصیب فرمائے اور آبرو کی موت نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اس کتاب رحمت کے جو حق ہیں ہم ان کو ادا کریں۔ میرے جذبات آپ دیکھ رہے ہیں، میرے گلے پر بھی اثر ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے جو حالات ہیں، میری زبان وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتی جو میرے دل کے اندر ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں چوکوں اور بازاروں میں جا کے چیخوں اور شور کو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دوں اور دنیا اکٹھی ہو، جن کو کہوں کہ ایک مجذوب کی آواز سن لو، ایک پاگل کی صدا سن لو، شاید کہ تمہیں یہ دوبارہ کوئی بتانے والا نہ ہو، آؤ اٹھو، قرآن کا پرچم تھام لو۔ یہ تمہیں موقع تقدیر نے ایک بار اور دیا ہے، قدرت بار بار موقع نہیں دیا کرتی، یہ تمہیں موقع دیا ہے۔ اور اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے قرآن مجید کی آتش زدگی کا کہ امت مسلمہ کے لیے اس سے بڑا کوئی حادثہ اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن اب بھی اگر نہ اٹھے تو شاید ہمیں تاریخ معاف نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں کتاب رحمت کی نوکری کی توفیق نصیب فرمائے۔